40 सांसद इनके बलात्कारी बैठे हैं। खेल फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, उनके ऊपर शोषण के आरोप लगे। हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह जी, उनके ऊपर जूनियर को शोषण के आरोप लगा रही। तो मतलब बलात्कारी नहीं कमा तो आखिर क्या कमा और किस तरह सुरक्षा की उम्मीद लगावा? जिस सरकार के मंत्री एमएलए ऐसे हो गए जो बेटिया की इज्जत पर डाका डाला है, तो हम उम्मीद किस तरह लगावा कि हमने न्याय मिलेगा? इसकी शान जो है पहलवान, भाई हम बड़े गर्व करा हमारे पहलवानों पे, क्योंकि उनका भविष्य तो खराब हो गया, उनका करियर तो खराब हो गया, लेकिन वे लड़ाई जो सी हमारी बाण लड़ रही, वो आगे आने वाले खिलाड़ियों खातर लड़ाई लड़ रही, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे हालात पैदा ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो कि कोई बेटी खेलों में काम करने से भी डरे। मंत्री एमएलए संसद का कोई बेटा नहीं होगा जो दंगल के अंदर जाकर ना कुश्ती लड़ता हो, लेकिन आप इस्तीफा दोगे। खिलाड़ियों को कह रहे कि परिवारवाद के लोग बैठे हैं, एक परिवार के लोग बैठे हैं, तो मतलब एक परिवार की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। यदि मैं बेटिया की बात करूं तो एक परिवार की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो वो एक परिवार की बेटी खातर भी है, और वो हरियाणा की बेटी खातर भी है, और वो देश की बेटी खातर भी है। जब बेटिया की इज्जत पर बात आ जाए तो बेटियों के बाल खींचे जा रहे, बेटियों को घसीटा जा रहा, बसों के अंदर धकेला जा रहा, तो मतलब दिल्ली प्रशासन ने भी सरकार के साथ साथ अपनी शर्म बेच खाई। यदि खिलाड़ियों को जो देश की शान है उन्हीं को इस चीज के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी, तो देश के अंदर आम बेटियां सुरक्षित नहीं है। देखने और दिखाने को तो कुछ बचा ही नहीं, ना कहने सुनने ना कुछ बच रहा है। यदि मैं बात करूं तो भाई बड़े शर्म की बात है कि एक जो देश के लिए मेडल लेकर के आने लग रही हमारी पहलवान जो बेटी, एक जब गरीब किसान मजदूर के जो बालक हो ना, वो माँ बाप हो अपना घर का नाश करके न, और जब एक पहलवान तैयार कराया जावे और जब वो पहलवान जाकर न देश के लिए मेडल लेकर के आवे, देश की शान बढ़ावे, कोई मंत्री एमएलए किसी मंत्री एमएलए संसद का कोई बेटा नहीं होगा जो दंगल के अंदर जाकर न कुश्ती लड़ता हो। लेकिन आज देश के ऐसे हालात पैदा हो गए कि भाई जो देश का गौरव बढ़ाने लग रहे, जो देश की शान है, आज उन्हीं को जंतर मंत्र की सड़कों पर बैठना पड़ गया, वो भी न्याय के लिए। तो मतलब आप एक अंदाजा लगा सको हो कि भाई यदि खिलाड़ियों को जो देश की शान है उन्हीं को इस चीज के लिए न्याय की गुहार लगानी पड़ेगी, तो देश के अंदर आम बेटियां सुरक्षित नहीं है, आम बेटियां सुरक्षित नहीं है देश के अंदर। लेकिन मैं बड़े शर्म के साथ मैं एक बात और कहना चाह रही, जो रात का इंसिडेंट हमने देखा कि भाई पुलिस प्रशासन जो दिल्ली प्रशासन है वो बेटियों के साथ ड्रिंक करके बेटियों के बाल खींचे जा रहे, बेटियों को घसीटा जा रहा, बसों के अंदर धकेला जा रहा, तो मतलब दिल्ली प्रशासन ने भी सरकार के साथ साथ अपनी शर्म बेच खाई। तो मतलब कोई शर्म नाम की चीज नहीं बची है। मैं एक बात कहना चाह रही दिल्ली प्रशासन को भी, अरे भाई आप सरकारों की बात छोड़िए, सरकारें आनी जानी चीजें, सरकारें बदलती रहेंगी, आप किसी सरकार की दलाली ना करें, क्योंकि आपको रिटायर होने के बाद समाज के अंदर ही खड़ा होना है। आपके घर भी बहन बेटियां होंगी, कल को उनके साथ यदि ऐसा होगा तो आपके साथ कोई खड़ा ना मिलेगा। और ऐसा काम ना करो कि कल को समाज के अंदर जवाबदेही मुश्किल हो जाए आपने कि आपने किसी बेटी के साथ ऐसे हालात किए थे ड्यूटी पर रहते हुए। जी, आपके कहने का मतलब कि रात में जो भी घटना हुई थी उसमें पुलिस का कहीं ना कोई योगदान था? देखिए सारा ही पुलिस का था, आप वीडियो देखिए, फुटेज देखिए, कैसे हालात बेटियों के साथ रात को इन्होंने बना करके रखे थे। बड़े शर्म की बात है कि बसों के अंदर धकेल के और उनको ऐसी जगह पर छोड़ के आए रात के अंधेरे में कि उनको पैदल आना पड़ा। तो हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं कि भाई जो बेटी, अरे भाई बेटी देश का गौरव होया करे, और आज ये खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आने लग रहे हैं, लेकिन आपने इस सरकार ने हालात ऐसे बना दिए इस देश के कि कल को जो देश के लिए मेडल लेकर आने लग रही है बेटी, वो कल को घरों के अंदर कैद होंगी। इस देश के अंदर बेटियां पैदा होंगी यदि यही हालात रहे महिलाओं के सम्मान के, बेटियों के सम्मान के। जी, जो घटनाएं रात को हुई आखिर ये किसके इशारे पे हुई? देखिए वो तो सरासरी हमें पता है किसके इशारे पर हुई है। सब कुछ यहाँ एक तानाशाही फरमान जो जारी करता है ऊपर से, उसी के इशारे पर सब कुछ होता है। और ऐसे ही हालात इस देश के, लोकतंत्र देश के अंदर ऐसे ही हालात इन्होंने बना करके रखे। लेकिन हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे, यदि इस देश के अंदर लोकतंत्र है तो देश की जनता जागरूक हो चुकी है। अरे भाई बेटियां ने तिल मरनता अच्छा है कि हम सरे हम आकर न रोड पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं मर लिया, कम से कम हमने नु पछतावा तो नहीं रहेगा कि तारे साथ ऐसा शोषण हुआ था, ऐसे काम हुए थे कि तुम दब का कुचल कर मर गई। लेकिन हम एक देश की शान जो है पहलवान, भाई हम बड़े गर्व करा हमारे पहलवानों पे, क्योंकि उनका भविष्य तो खराब हो गया, उनका करियर तो खराब हो गया, लेकिन वे लड़ाई जो सी हमारी बाण लड़ रही, वो आगे आने वाले खिलाड़ियों खातर लड़ाई लड़ रही, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ऐसे हालात पैदा ना हो, ऐसे हालात पैदा ना हो कि कोई बेटी खेलों में काम करने से भी डरे, खेलों में जाने से भी डरे। ऐसे हालात इस सरकार ने पैदा करके रख दिए। जो हमारे देश की मीडिया है, क्या आपको लगता है कि इस आंदोलन में जो नेशनल मीडिया कही जाती है
आंदोलन का साथ दे रही है। देखिए नेशनल मीडिया तो मैं कहना चाहूंगी कि नेशनल मीडिया तो बिल्कुल मरी पड़ी है। नेशनल मीडिया ने तो किसान आंदोलन को कभी कवर नहीं किया, ग्राउंड रिपोर्ट नेशनल कभी कवर नहीं करती। हर हर मोदी, घर घर मोदी। नेशनल मीडिया तो मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, सिर्फ ये दिखाने को लगी है नेशनल मीडिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि जो देश का पहलवान है, जो देश का गौरव है, हालांकि नेशनल मीडिया में भी हमारी बहुत सारी सी बाण है जो करा है, लेकिन उनने एक बेटी होने के नाते निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए और अपनी बाण बेटिया के समर्थन में बैठना चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बहू बेटी है। और ऐसे गुंडा सरकार में मैं कहना चाहूंगी मीडिया वाले ने भी, ऐसे गुंडा की सरकार में किसी सरकार की दलाली ना करो, क्योंकि ये किसी के सगे नहीं है। इनकी आज जो देश के लिए मेडल लेकर कान लग रहे हैं, नू सोच लो भाई उनके साथ ये हालात है तो कल के साथ आपकी बाण बेटी की इज्जत पे भी हाथ डाल लेंगे। आप गुंडों की सरकार बता रहे हैं, मोदी जी की सरकार। ये तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देते हैं। देखिए तो मैं एग्जाम्पल दे दूं, लखीमपुर खीरी के अंदर किसान आंदोलन के दौरान 5 हमारे किसान साथी मारे गए, सारे बकायदा सारे जेल के अंदर उनको गुलदस्ते दिए गए। गुंडे नहीं कहे तो क्या कहे, 40 सांसद इनके बलात्कारी बैठे हैं। खेल फेडरेशन के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह जी, उनके ऊपर शोषण के आरोप लगे। हरियाणा के अंदर खेल मंत्री संदीप सिंह जी, उनके ऊपर जूनियर को शोषण के आरोप लगा रही। तो मतलब बलात्कारी नहीं कहा तो आखिर क्या कहा और किस तरह सुरक्षा की उम्मीद लगावा? जिस सरकार के मंत्री एमएलए ऐसे हो गए जो बेटिया की इज्जत पर डाका डाला है, तो हम उम्मीद किस तरह लगावा कि हमने न्याय मिलेगा? हमने कोई उम्मीद नहीं है सरकार से, लेकिन आज हम अपनी जान गंवाने भी तैयार हैं, लेकिन घर उठकर वापिस नहीं जावांगे। ये शोषण सहन नहीं करेंगे लोकतंत्र देश के अंदर। जी इतने दिन क्यों चुप थे आप? इतने दिन कहा जा रहा है कि देखिए लंबे समय तक चुप रहे। देखिए लंबे समय तक चुप रहने का एक कारण यो है भाई, जब एक पहलवान बना है, किसी मंत्री एमएलए का बेटा दंगल मजा का कुश्ती नहीं लड़ता, अपने घर का नाश करके जब एक पहलवान तैयार करा जावा, और कहीं ना कहीं हमारी पहलवान बना ने भी यो डर था कि भाई तुम आवाज बुलंद कर दोगी तो तारा करियर यो गुंडा खराब कर देगा। लेकिन वही हालात आज पैदा हो रहे हैं। 3 महीने पहले भी हमारी जो बहनें थी आज जंतर मंत्र के ऊपर बैठी थी, तब उनको एक राजनीतिक जासे में फंसा करके ना उनको उठा दिया गया, अभी न्याय होगा, निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। 3 महीने के बाद भी न्याय नहीं हुआ। खुद जो कमेटी की मेंबर है बबीता फोगाट, वो ये बात कह रही कि मेरे को रिपोर्ट तक पढ़ने नहीं दिया गया। तो यूँ देख लीजिए जालसाजी कहाँ से और कहाँ तक मामला गोलमोल है। लेकिन हम ये बात करें अब बैठ गए तो उठने वाले नहीं है। सरकार यदि न्याय नहीं करेगी तो हमारा समाज ये लड़ाई भी लड़ेगा और न्याय भी करेगा। जी महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल सुबह आई थी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। कैसे देखिए आप महिलाओं की गिरफ्तारी की बात करें, जगह जगह पर हरियाणा के अंदर ही नहीं कहूंगी, जगह जगह पर अलग अलग स्टेटों से जो लोग आ रहे हैं उनको टोलों पर भी रोका जा रहा है, उनको सड़कों पर भी रोका जा रहा है। पुलिस प्रशासन सड़कों पर ठीकरी पैरे लगा करके बैठी है, कहीं जनता का हुजूम जंतर मंतर पर ना हो जाए। लेकिन हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे, किसान आंदोलन के दौरान आपने हुजूम देखा, लेकिन यार हमारी बाण बेटिया की इज्जत पर बात आ गई तो न्यू सोच लिया भाई जंतर मंतर पर पैर रखना जगह नहीं मिलेगी। देश के हालात और स्थिति बदल कर रख देंगे। हो रही है क्या? बिल्कुल आंदोलन को तितर बितर करने की कोशिश की जा रही सरकार और प्रशासन द्वारा। रात के हालात जिस तरह देखे, जिस तरह हमारे पहलवानों को वहां से खदेड़ा गया, तो कहीं ना कहीं आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार को एक बात कान खोल कर सुन लेनी चाहिए। हम ये बात करें आंदोलन किसी भी कीमत पर दबानेगा और हमारी बाण बेटी की इज्जत पर जरा बात आ जाया करे और बर्दाश्त का बार हो जाया करे। पोस्को एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है, गिरफ्तारी नहीं हो रही, क्यों बचाया जा रहा है? बड़े शर्म की बात तो ये होगी, बड़े शर्म की बात तो यही होगी कि सारी चीज होते हुए भी गिरफ्तारी नहीं की जा रही। और ब्रजभूषण सिंह बड़े गर्व के साथ एक बात करे कि भाई प्रधानमंत्री जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। भाई प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट है, वो बोलेंगे जब आप इस्तीफा दोगे। खिलाड़ियों को कह रहे कि ये परिवारवाद के लोग बैठे हैं, एक परिवार के लोग बैठे हैं, तो मतलब एक परिवार की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। यदि मैं बेटिया की बात करूं तो एक परिवार की बेटी की कोई इज्जत नहीं होती। यदि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है तो वो एक परिवार की बेटी खातिर भी है और वो हरियाणा की बेटी खातिर भी है और वो देश की बेटी खातिर भी है। जब बेटिया की इज्जत पर बात आ जाए तो इतने बड़े हो गए ब्रजभूषण, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, कौन बचाएगा उनको? देखिए बच्चा सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है, आरोप जिन पर लग रहे हैं वो इनके मंत्री एमएलए हैं, इनके अध्यक्ष हैं। तो हमें कोई उम्मीद नहीं है इस सरकार से, ना कोई इस पर अपनी चुप्पी तोड़ेगा। लेकिन चुप्पी तोड़ेंगे ये आने वाला टाइम में इनको इतनी बड़ी ताकत से। बिल्कुल पोस्को एक्ट की गिरफ्तारी हो रही है। पोस्को एक्ट के तहत जब ये मामला रिपोर्ट दर्ज हुई और तो तुरंत प्रभाव से गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। लेकिन बड़े शर्म की बात तो यही है कि सारी चीजें होते हुए भी आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी कौन
दूसरी ताकत है जो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। लेकिन हम इस सरकार को एक बात कहना चाह रहे हैं, यदि आप सच में बेटियों के हितैषी हैं, बेटियों की यदि सच में आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा दिया उसको सक्सेस करना चाहते हैं, तो आज देश के लिए जो मेडल लेकर के आ रही इन बहनों का आप साथ दीजिए, निष्पक्ष तरीके से न्याय कीजिए और इनको अपने घर भेजिए, वरना आने वाले टाइम में मैं बड़े दुखी मन के साथ एक बात करी, मैं बड़े दुखी मन के साथ एक बात करी कि आने वाले टाइम में यदि जो देश के लिए मेडल लेकर के आ रही उन बेटियों का सम्मान इस देश में नहीं है, तो हम भी ऐसे देश का सम्मान नहीं चाहते जहाँ बेटियों की इज्जत ना हो, बेटियों का सम्मान ना हो। जी मोदी साहब कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा अगर नहीं, ये दे दो दोनों माइक, अपने माइक ले लो, ये जिसका तो ये तो लेकिन मोदी साहब बोले नहीं और इस्तीफा होगा नहीं। और खुद ब्रजभूषण सिंह जी ये कह रहे कि मैं दूध का दूल्हा हूँ। यदि तो आप दूध के दूल्हे हो, खिलाड़ी झूठे हैं।